नमस्कार। बहुत बहुत प्यार से आप सबको मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका अपने इसी ब्लॉग में। आज अचानक ही मुझे सुबह बैठे बैठे अचानक ही ख्याल आया कि हम सुबह उठते ही अपनी आजीविका अपने सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। आजीविका कमाना हमारा कर्म है, वो धर्म है हमारा, लेकिन हम उसमें अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस जगत में हर प्राणी का अपना महत्व है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, चींटी से लेकर हाथी तक, अणु से लेकर परमाणु तक, सबका अपना अपना महत्व है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जगत में किसी भी चीज़ की कीमत नहीं है या वो चीज़ व्यर्थ है। हमें हर वस्तु की, हर चीज़ की हमें इज्जत करनी चाहिए। अक्सर हम आधुनिकता के दंभ में ये जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीट पतंगों को तुच्छ समझ बैठते हैं, व्यर्थ समझ बैठते हैं, और हम सोचने लगते हैं क्यों ना इनका नाश कर दिया जाए। यह मानव के लिए कष्टकारी हैं, अनेक रोगों को फैला सकते हैं। तो हम अपने दंभ, अपने अहंकार में ये भूल जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पौराणिक कथा है कि एक बार विदेह राजा जनक के पास व्यास पुत्र शुकदेव पहुँचे। ज्ञान लेने के लिए उनके पास पहुँचे थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद शुकदेव को उन्होंने कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। राजा जनक ने वो चीज़ मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, लेकिन शुकदेव हठ पर अड़ गए कि नहीं, आपको तो दक्षिणा लेनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यर्थ चीज़ लेकर आओ। तो शुकदेव हंस पड़े, बोले क्या क्या लाएंगे, सब कुछ तो इस धरती पर बेकार चीज़ों से भरी पड़ी है धरती। तो फिर वो राजमहल से निकलकर सड़क पर आ गए तो देखा चारों ओर मिट्टी बिखरी पड़ी है। तो उन्होंने मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। कहते हैं कि शुकदेव को मिट्टी में से चीख सुनाई पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ क्यों समझ रहे हो, जबकि धरती का सारा वैभव और संपदा मेरे ही गर्भ में है। तेरा शरीर भी तो मेरे ही से बना है। सुनकर शुकदेव जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सोचने लगे कि सच ही तो कहा है, हमारा शरीर तो इन्हीं मिट्टी से ही तो बना है। अब वो सोचने लगे अब मैं क्या लाऊं और कौन सी व्यर्थ की चीज़ है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठाना चाहा। तो फिर सवाल उछला कि क्या विशालकाय पर्वतों में मैं नहीं हूँ? पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों, उनमें भी तो मेरे से ही बने हैं। लज्जित शुकदेव फिर से आगे बढ़े तो उन्होंने वहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर देखे और सोचा कि यही ठीक है, ये तो कूड़े कचरे का ढेर है, इसे उठा लेता हूँ। क्योंकि लोग इसको देखकर घृणा करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। तो फिर उसमें से भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि हे महात्मा, हे धर्मात्मा, तुमने ये कैसे तय कर लिया कि मैं व्यर्थ हूँ, मेरा इस धरती पर कुछ उपयोग नहीं है? क्या मुझसे बढ़िया खाद नहीं बनती, जो अन्न, फल फूल, पेड़ पौधों को प्राणवान नहीं बनाती, बल्कि फसलों को पुष्ट और परिपक्व तथा मधुर स्वाद भी देती है? यही तुम्हारी ज्ञान उपलब्धि है क्या? तो दुविधाग्रस्त शुकदेव पेड़ के नीचे बैठ कर सोचने लगे मैं क्या लेके जाऊं। अंत में उन्हें ध्यान आया कि हम तो अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार में डूबे हुए अपने आप हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो उन्होंने सोचा कि व्यर्थ वस्तु तो सिर्फ अहंकार ही हो सकती है। तो वो राजा जनक के पास गए और राजा जनक को बोले
कि मैं ये चीज़ आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने देखा ये तो अहंकार है। ये सुनते ही राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपने गले से लगा लिया। तो हमें ये जानने के लिए कि सृष्टि व्यवस्था में निरर्थक कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि अपने आप में एक परिवार है। एक जल कण से लेकर हिमालय तक, एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक, सब एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरों को तुच्छ समझने की हमारी जो दृष्टि है वो बहुत ही अहंकारी है। तो राजा जनक बहुत खुश हो गए। इसलिए हमें अपनी इस दृष्टि को बदल देना चाहिए। अहंकार ही वो व्यर्थ वस्तु है जो ज्ञानी को भी अज्ञानी बना देती है और अनेक कर्म उनके अधर्म में बदल जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा उदाहरण है कि अहंकार हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। व्यर्थ वस्तु अहंकार ही है। हो सकता है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। आप लाइक करेंगे, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं यहीं पर ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप सब खुश रहें, निरोगी रहें, अपने अपने परिवारों में खुश रहें। धन्यवाद।